ये वाला लाइट कहाँ से आ रहा है? ट्यूब लाइट वो वाला नहीं, ट्यूब लाइट। ठीक है। अच्छा बोल के ना। लाइट आएगा। यानी कि ट्यूबलाइट हमको इस साइड लगाना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कितने बच्चे ऑनलाइन दिख रहे हैं? ठीक है, चलो ओके। मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने कल टेंस एक्सटेंशन पढ़ाया था बच्चे। रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक है। टेंस एक्सटेंशन पढ़ाया था मैंने, तो टेंस एक्सटेंशन किसका पढ़ना है आप लोगों को? प्रेजेंट टेंस का पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस का पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस में चार कैटेगरी होंगे। प्रेजेंट टेंस में चार कैटेगरीज होंगे। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस चारों का आपको क्या पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होता है कि टाइम के साथ टाइम रिलेटेड सेंटेंसेस जो बनेंगे, टाइम के साथ जो बेस्ड होते हैं सेंटेंसेस, उसको हम लोग टेंस एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही बोला जाता है, उसको हम लोग ना दूसरे टेंस में नहीं बोल सकते। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि मैं रोज स्नान करता हूं। ठीक है। अब बताओ मुझे, मैं रोज स्नान करता हूं, अगर इसको मैं प्रेजेंट सिंपल में बोल रहा हूं ना इसे, अगर इसको हम पास्ट में बोल दे कि मैं रोज स्नान करता था, क्या ये गलत? सही सही है? गलत नहीं होगा क्या? लोग हंसेंगे नहीं? अच्छा, आप रोज स्नान करते थे, आप नहीं करते हो क्या? अगर इसको हम लोग फ्यूचर में बोल दे कि मैं रोज स्नान करूंगा, तो ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि अच्छा आप करोगे, अब तक नहीं करते थे क्या? तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हमेशा बोलना होता है। तो वैसे सेंटेंस को ही हम लोग टाइम रिलेटेड टू टेंस कहते हैं, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टेंस एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। तो टेंस एक्सटेंशन में कल चार रूल आपको बताया गया था। रूल नंबर वन क्या है, पता है? किसी को बता सकते हैं? बताओ बाबू। वो तो स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर है। ठीक है। रूल नंबर वन, यूजेज नंबर वन, देखो क्या होगा। यूजेज नंबर कहा गया होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस, देखो दिख रहा है। हाँ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। रूल नंबर टू में मैंने क्या बताया था कि हैबिचुअल वर्क, डेली हैबिचुअल वर्क, जो हर दिन काम किए जाते हैं नियमित रूप से। ठीक है। और थर्ड नंबर क्या बताया था मैंने? थर्ड नंबर बताया था मैंने कि अगर कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन हो या फिर कमेंट्री लाइन हो, उसे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखने होते हैं। और रूल नंबर फोर में क्या बताया गया था? आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लिया था? आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लिया था? हाँ, तो आप लोग हमेशा, हाँ, जब भी मैं बोर्ड मिटाने जाऊंगा ना, उससे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिएगा, ताकि बाद में आप लोग कॉपी डाउन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ वापस, कल के बच्चे जिसको छूट गया होगा उसका रिवीजन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले वन नंबर पे क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंशन देखेंगे आप लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंशन क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंशन आपको चाहिए, तो एक्सटेंशन में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंशन में यूजेज, यूजेज नंबर वन आपको चाहिए। यूजेज नंबर वन। यूजेज नंबर वन बताया गया था, क्या बताया गया था यूजेज नंबर वन में? आपको दिखाया गया था, यूजेज वन में आपको बताया गया था यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस। सेंटेंस। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस जो है वो किस में लिखे जाएंगे? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, टेंस में लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे। ध्यान रखेंगे, है ना? लिखे जाएंगे।
मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस किसको कहते हैं? वैसे सेंटेंस जो हमेशा सच होता है, वैसे सेंटेंस जो हमेशा सच होता है, उसको हमेशा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। ठीक है। कन्हैया लाल प्रेजेंट हो चुके हैं। उसके बाद हाई करके किसने लिखा है भाई, अपना नाम बताओ। कंप्यूटर, अच्छा ओके, डजेंट मैटर। उसके बाद हर्षराज, हर्षराज, ऋषि राव, ऋषि साव, ऋषि साव, कृष्णा कुमार। उसके बाद कौन है? राधा। अच्छा, समझ में आ रही है बेटा? ध्यान से देखोगी सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद कौन है? आशीष, अलीशा। अलीशा, आर यू गेटिंग मी? सुन पा रही हो मुझे? कल मैंने क्लास दिया था अलीशा, आपने क्लास ज्वाइन किया था? अच्छा, आज बोर्ड में दिख रहा है जो लिखे हैं? समझ में आ रही है क्या है ये? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा सच होता है, उसको कोई गलत नहीं साबित कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो बेटा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है? पहला एग्जांपल है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। अब बताओ ये सेंटेंस गलत है? सूरज पूरब में उगता है, बताओ ये सेंटेंस गलत है? सूरज पूरब में उगता है सेंटेंस गलत है क्या? सही है ना? इसको कोई गलत कह सकता है क्या? इस सेंटेंस इस सेंटेंस को कोई भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये अपने आप में सच है, हमेशा सच होगा। कोई भी इसको बोलेगा तो सच ही माना जाएगा, गलत कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसको तो किस तरह से बोल रहे हैं? सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है। नॉइज बहुत सारा आ रहा होगा ना, तो बोल सकते ये तो सबकी माइक सबकी अपनी। हाँ हाँ, actually, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो, उसके बाद ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी सुन पा रही हो? ज्योति कुमारी। रिया चंद्रा। हाँ, रिया चंद्रा देख पा रही हो बोर्ड में? चलो ठीक है बेटा, तो देखो बोर्ड में क्या है कि सूरज पूरब में उगता है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। हाँ, और प्रेजेंट टेंस में जब लिखा जाता है, नेटवर्क सही में प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे मोबाइल में। हाँ, अच्छा ठीक है। टेन टेन स्टूडेंट्स है। ठीक है। अब देखो, सूरज पूरब में उगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं। हाँ, इसको अगर हम लोग पास्ट में लिखेंगे तो कैसा होगा? सूरज पूरब में उगता था। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क से थोड़ा सा बाहर आओगे? हाँ क्या? हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, आज मौसम भी थोड़ा खराब हुआ था ना। राधा एक बोर्ड में दिख रहा है, राधा। राधा बोर्ड में दिख रहा है। हाँ, राधिका। राधिका सुन पा रही हो?
राधिका, सुन पा रही हो? चल। बोर्ड में आप लोगों को दिखाई पड़ रही है ऋषि? हर्ष? हाँ तो सुनो, देखो जरा बोर्ड में देखना ध्यान से। सूरज पूरब में उगता है, ये किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे है ना? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, अगर इसको पास्ट में कहा जाए कि सूरज पूरब में उगता था, तो क्या राइट? सूरज पूरब में उगता था, राइट होगा क्या ये? अलीशा, मेरी बात सुन पा रही हो? हाँ तो आपको ये दिख रहा है, सेंटेंस दिख रहा है, सूरज पूरब में उगता है। अगर इसको पास्ट में कहा जाए सूरज पूरब में उगता था, तो क्या ये सही दिखेगा? हाँ, पास्ट में नहीं कह सकते हैं, और ना ही इसको हम फ्यूचर में बोल सकते हैं सूरज पूरब में उगेगा। इसको हम फ्यूचर में बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, क्योंकि बोलेगा कि अब तक कहाँ, अब तक कहाँ उग रहा था। ठीक है। तो वैसे सेंटेंस को जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उसका इंग्लिश क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने होंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखना है आपको। यानी कि क्या होगा? द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी तरह से एक एग्जांपल और दे देते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या लिखते हैं? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। देखो ये सेंटेंस भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये हमेशा सच है, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकते हैं। तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या हो जाएगा? द सन, द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हो गया। आप यूनिवर्सिटी कल भी क्लास दिया गया था, मैं जस्ट इसको रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन के तौर पे दे रहा हूँ। यू मस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे अब डिलीट डिलीट करने जा रहा हूँ, या फिर इरेज करने जा रहा हूँ, बोर्ड मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, बिकॉज मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, रूल नंबर। हाँ, यस, यस। यूट्यूब चैनल का नाम आपके क्लास दे, आपको यूट्यूब का क्लास में आप जो अटेंड किए हो ना, जो टीचमेंट आपने जो एप्लीकेशन ज्वाइन किया है, उसके एल्बम में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। अभी जो वीडियो बन रहा है ना, वो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा आपके ये में, क्या बोलते एप्लीकेशन में। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अभी तो स्क्रीनशॉट आप ले लो फिलहाल। उसके बाद मैं यूजेस नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। यूजेस नंबर 2, यूजेस नंबर 2 में मैंने, यूजेस नंबर 1 हो गया, यूजेस नंबर 2 पे आइए। यूजेस नंबर 2, यूजेस नंबर 2 में क्या है? मैंने बताया था, यूजेस नंबर 2 में है डेली हैबिचुअल वर्क। ठीक है, डेली हैबिचुअल वर्क, डेली, डेली हैबिचुअल, डेली हैबिचुअल वर्क, वर्क, हमेशा, हमेशा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, देख लो, ये भी एग्जांपल आप समझ लो। डेली हैबिचुअल वर्क मतलब क्या होता है? आप हर दिन जो काम करते हैं, जो काम हर दिन किया जाता है, उसे डेली हैबिचुअल वर्क कहा जाता है। और इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे क्या लिखते हो? मैं रोज ब्रश करता हूं,
आप रोज ब्रश करते हो ना भाई? मैं रोज ब्रश करता हूँ। मैं रोज ब्रश करता हूँ। ये डेली वर्क है ना? है ना? अब इसको अगर ऐसा बोला जाए, अगर ये कह दिया जाए कि ये पास्ट में बताओ बच्चा कैसे लिखेंगे? अगर पास्ट में इसको लिखा जाए तो कैसे, पास्ट टेंस में अगर कैसे बोलते हैं, मैं रोज ब्रश करता था, तो लोग हंसेंगे ना? है ना? मैं रोज ब्रश करता था तो लोग क्या बोलेंगे, अरे रोज ब्रश करते थे अब नहीं करते हो क्या? यानी कि इसको पास्ट में भी नहीं बोल सकते, फ्यूचर में बोलेंगे तो क्या होगा, मैं रोज ब्रश करूंगा, तब भी लोग हंसेंगे। है ना? कि मैं रोज ब्रश करूंगा मतलब अब तक ब्रश नहीं कर रहे थे। समझ में आ रही बात? मजा आ रहा है? चलो अच्छी बात है। तो मैं रोज ब्रश करता हूँ किसमें लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे, कैसे लिखोगे, टेक आई टेक ब्रश, आई टेक ब्रश एवरी डे। देखो आई टेक भी हो सकता है, हैव भी लगा सकती हो, आई हैव ब्रश एवरी डे, ठीक है ना? ये दो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। एक एग्जांपल और भी लिख लीजिएगा। एग्जांपल हम लोग क्या, हम लोग रात में, हम लोग रात में क्या करते हैं, सोते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट में बोलेंगे हम लोग रात में सोते थे, इसका मतलब क्या हुआ, अब नहीं सोते हो। है ना? फ्यूचर में बोलेंगे कि हम लोग रात में सोएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग अब तक नहीं सो रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको किसमें लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। यानी कि स्लीप वी स्लीप एट नाइट, वी स्लीप एट नाइट। ठीक है? ये रूल नंबर 2 हो गया, यूजेस नंबर 2 हो गया। यूजेस नंबर 3, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गोइंग फॉर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रूल नंबर, यूजेस नंबर 3 पे जा रहे हैं। ठीक है? चलिए उसके बाद यूजेस नंबर 3 पे आते हैं। यूजेस नंबर 3 में क्या बताया था मैंने, पिछले कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस, हाँ, अगर कोई भी सेंटेंस क्या होना चाहिए, न्यूज, ठीक है, न्यूज हेडलाइन हो, न्यूज हेडलाइन हो, न्यूज हेडलाइन हो, या कमेंट्री हो, मैच का कमेंट्री होता है ना, वो हो, मैच का कमेंट्री हो। ठीक है? न्यूज हेडलाइन हो या मैच कमेंट्री हो, कमेंट्री हो, तो तो उसे किसमें लिखेंगे, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ठीक है? प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल हम लेते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे कट गया? ठीक है, वो तो फिर ठीक है। ओके बच्चे, देखो बस ने कार को टक्कर मारी, न्यूज हेडलाइन में भले हिंदी टेंस में दिखेगा, लेकिन इंग्लिश जब भी बनेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेगा। क्या लिखोगे, द बस हिट्स, हिट्स द बस हिट्स द कार। ठीक है? प्रेजेंट टेंस में। उसी तरह से कमेंट्री में देख लीजिए, क्या लिखेंगे, सचिन, है ना, सचिन ने, सचिन ने छक्का मारा। अब देखो ये पास्ट टेंस में भले दिख रहा हो, हिंदी में भले लग रहा हो कि पास्ट टेंस, घटना घट चुकी है, लेकिन उसका जब इंग्लिश बनेगा तो वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाएंगे। यानी कि सचिन, सचिन हिट्स, हिट्स अ बाउंड्री, बाउंड्री या सिक्स, सचिन हिट्स अ सिक्सर, सिक्स। ठीक है? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे, चाहे वो न्यूज हेडलाइंस हो या कमेंट्री हो, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। आवाज कट रहा है, कैसे हो रहा है, हेडफोन सही है ना? डाटा तो चलाते हैं, डाटा मेरा खत्म ही हो जाएगा। वाईफाई का क्या प्रॉब्लम?
धुंधला रहा है। अब ठीक है। ठीक है, अब सही है। अब सही है ना? हाँ। अब ठीक है। चलो ठीक है। हाँ ये सब सारे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ चलिए, अब यूजेस नंबर 4 पे आ जाइए। यूजेस नंबर 4 पे कल भी इतना ही बताए थे, और आगे बढ़ना है। हाँ यूजेस नंबर 4 बता रहे हैं, ध्यान से देखोगे। ठीक है। देखो यूजेस नंबर 4 में है, मैंने बताया था कल, कुछ ऐसे रिएक्शंस, ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस, रिएक्शंस, रिएक्शंस मतलब समझते हो ना, प्रतिक्रियाएं। रिएक्शंस हमेशा, रिएक्शंस हमेशा क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखे जाते हैं। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं तो पहला रिएक्शन क्या दिख रहा है? जैसे दूध, दूध से दूध से दही बनता है, ये रिएक्शन है ना। दूध से दही बनता है। ठीक है, तो जो भी रिएक्शंस होंगे, है ना, वो रिएक्शंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। ना तो आप पास्ट में लिखेंगे, ना तो फ्यूचर में लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है दूध से दही बनता है तो क्या होगा? मिल्क। ठीक है, मिल्क टर्न्स, TURNS, टर्न्स इनटू कर्ड। क्लियर है यहां तक? उसी तरह से दूसरा नंबर है, पानी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है। ठीक है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस। हेलो। बड़ा। ठीक है, पानी 100 डिग्री पर खोलता है, यानी कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है? हाँ, तो ये कल 4 तक। देखो मैंने ये रिवीजन किया कल के क्लास को, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कल का क्लास नहीं मिला था, तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया। रिवीजन के बाद अब एक एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, 5 बढ़ रहे हैं, है ना, 5 आज लास्ट 5 है। आज का क्लास में लास्ट 5 है, 5वां नंबर में आप लिखिएगा। 5वां नंबर में इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अच्छी बात है। अब मैं इसको रूल नंबर 5 में जाता हूँ, यूजेस नंबर 5 में जा रहा हूँ। यूजेस नंबर 5 क्या कहता है? यूजेस नंबर 5 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं।
तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख लीजिएगा प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स जो होते हैं, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स जो होते हैं, यानी कि प्रोवर्ब्स किसको कहते हैं, कहावतें, कहावतें, ठीक है। कहावतें हमेशा, कहावतें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें होते हैं। कोई भी अगर कहावत कहा जाता है तो उसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, हेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ये तो कहावत है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ इज, हेल्थ इज वेल्थ, यस। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल सही बात, हेल्थ इज वेल्थ। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे बोलते हैं हम लोग, ईमानदारी, 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 ठीक है, सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रही है। जिसको डाउट होगा फिर कल से क्लास, कल क्लास अपने टाइम पे आ जाइएगा, है ना, अपने टाइम पे आपका क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और इसको कॉपी, कॉपी, ठीक है। ओके, हैव ए गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम, बाय।